जो मेंटल मैथ क्लास 10th का नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक करने वाले हैं। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ईजी है, थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है 11, इफ ए स्क्वायर हैज ए डायगोनल ऑफ लेंथ, ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ गिवन है, फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है। अब बच्चों एक चीज ध्यान देनी है, अगर इधर 12√2 होता तो हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन रूट के अंदर तो 12 आ गया। तो हमें कैसे करना होगा, हम यहाँ पर साइड एक्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ये इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर हम डायगोनल निकाले तो किस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला तो याद है ना जो मैंने बताया, साइड को बाहर रखना है और √2 लगा देना, ये आ गया डायगोनल, ठीक है, सेंटीमीटर। बट गिवन डायगोनल क्या है 12√12। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों को इक्वल रखना है भाई, ये भी तो डायगोनल है ना और ये भी डायगोनल है, इस तरीके से। अब क्या करना है, अब ये रूट का साइन हटाना है दोनों तरफ से। कैसे हटाएंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, ये स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी 2 लगा दिया और इधर भी 2 लगा दिया। अब x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और √2 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही आएगा इधर, ठीक है। इस तरीके से 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, या 12 का स्क्वायर आप जानते हो तो लिख दीजिए 144, और इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। √2 देखो, √12 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता तो 12 आ जाता खाली, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। तो 144 इंटू 12 और 2 से इसको कर दिया हमने डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 कितना होता है 26, कैरी 2, ठीक है, 6 1 जा 6 और 2 8, ये आ गया बच्चों। अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, यानी साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया तो निकल गया ना हमारा, तो एरिया ये आ गया आपका, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका एरिया बन गया, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हाउ मैनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव, साइड हमें बतानी है, रेगुलर पॉलीगॉन है, इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 160, ठीक है, 160 का इंटीरियर एंगल है। अब बच्चों कोई भी पॉलीगॉन है तो ये मान लीजिए इस तरीके से इधर जाएगा, इधर ही जाएगा, इधर जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और ये इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल आप जानते हैं दोनों का सम क्या होता है 180 होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। तो हमें पहले एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है और एक्सटीरियर एंगल से हम साइड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो 160 प्लस x ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल, दोनों का सम क्या होगा 180। इन्हें बोलते हैं, अगर आप चाहे तो लिख भी सकते, लीनियर पेयर होता है बच्चों ये, ठीक है। अब 160 को इक्वल के साइन से लेके आओ 180 के साथ, तो हो जाएगा ये माइनस में, और ये माइनस किया मैंने तो आ गया बच्चों 20 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 डिग्री आ गई, यानी एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री का है। अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है, साइड फाइंड आउट करनी है। और मैंने आपको क्या बताया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 360 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है। इसको 1 एंगल से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो 0 से 0, 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो बच्चों ये 18 साइड आ गई बच्चों। कितनी आ गई, इधर मैं लिख देता हूँ 18 साइड्स। तो पॉलीगॉन की साइड है 18, तो ये आपका आंसर बन गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन 13 क्या कहता है देखो, इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर
एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 1080 है। देन हाउ मैनी साइड्स, साइड आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल है। अगर हम किसी भी पॉलीगॉन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाले तो फॉर्मूला क्या होता है, n-2 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 से। यही तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए। कोई भी पॉलीगॉन हो तो इससे, इस फॉर्मूले से, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन कोई भी हो, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। बट इसमें गिवन है 1080 डिग्री, इस तरीके से करेंगे। अब बच्चों 180 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में आएगा, तो या तो आप इधर ही कर देते, डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 1 जा 18, 18 6 जा, ठीक है, 108। तो n इक्वल 6, ये -2 है, इक्वल के साइन से इधर आएगा, +2 हो जाएगा, तो ये आ गया बच्चों 8। तो पॉलीगॉन की साइड क्या हो गई, 8 हो गई, ऑक्टागन बन गया बच्चों। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा आपके सामने। अब देखो, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ए रेगुलर हेक्सागन हैव। डायगोनल के नंबर फाइंड आउट करने हैं, और डायगोनल के नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला याद करना है, n, ठीक है, n-3/2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। कोई भी पॉलीगॉन हो उसके अगर डायगोनल आपको फाइंड आउट करने हो तो इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है, याद रख लेना। अब ये है हेक्सागन। हेक्सागन में होते हैं 6 साइड, तो n की जगह 6 रखना है आपको, 6 और 6 -3/2, ठीक है, 2 से 2 3 जा 6, ये आ गया 3, और 6 में से 3 माइनस कर देंगे, 3 आएगा, क्योंकि 6 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई इस तरीके से, 3 3 जा 9, ये आपका आंसर आ गया। हेक्सागन जो होता है उसके डायगोनल जो होंगे वो 9 होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। आइए करना शुरू करते हैं। What is the measure of each interior angle of a regular polygon having 12 side, ठीक है। इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है, 1 एंगल की, ठीक है, 1 एंगल की, और साइड गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, n-2 और इंटू 180, ठीक है, इस तरीके से। तो n की जगह क्या रखना है, 12 रखना है, 12 - 2 इंटू 180। अब 12 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 10, तो 10 इंटू 180, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 1 जा 18, 2 0 है तो 2 0 लगा दीजिए, 1800 आ गया, ये सम आ गया। अब इस सम को क्या करना है, साइड से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो ईच एंगल की मेजरमेंट आ जाएगी। आइए करते हैं, 12 1 जा 12, ठीक है, तो 18 में से 12 माइनस करेंगे, 6 आएगा, 0 60 हो गया, 12 5 जा 60 और 0, ये तो 150 डिग्री आ गया बच्चों। ये क्वेश्चन आपका हो गया। नंबर, अच्छा 17 है, ये 16, ये रहा, इधर नीचे ले आते हैं इसको, ये रहा आपके सामने, ठीक है। अब क्या कहता है, देखो, द रेशो ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल टू ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 2:3, 2:3 का है, यानी एक्सटीरियर एंगल 2 और इंटीरियर एंगल 3 रेशो में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर, ये तो हो गया इंटीरियर एंगल, और इधर अगर हम कर दे ये होता है एक्सटीरियर एंगल, इस तरीके से। तो एक्सटीरियर एंगल का रेशो 2 है और इंटीरियर एंगल का रेशो क्या है, 3 है, इस तरीके से, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180, याद रखना। या आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहे हैं इधर। या सीधा आप लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो वो कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो मैं 180 लगा लेता हूं, और इसको डिवाइड कर देना सम ऑफ रेशो से, 3:2, यानी 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू निकल कर आएगी। देखते क्या आती है, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो ये आ गया 36। अब हमें फाइंड क्या करना, पहले देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करना। तो एक्सटीरियर एंगल से हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल आप फाइंड आउट कर लीजिए क्या क्या होता है, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ,
एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल का रेशो और जो वैल्यू निकल कर आई है दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, अगर इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना हो तो इसी वैल्यू को इंटीरियर एंगल के रेशो से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी निकल कर। ठीक है, 72 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं साइड, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स आप सभी जानते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। 360 को 72 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और ये 5 पे जाएगा बच्चों, तो 5 आ गया। नंबर ऑफ साइड क्या आ गई, 5, तो इसका मतलब दैट इज पेंटागन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपके सामने। द लॉन्गर साइड ऑफ ए पैलोग्राम इज 8 सेंटीमीटर इफ शॉर्टर साइड इज 3/4 टाइम्स ऑफ द लॉन्गर साइड। यहां पर लिख लेता हूं लॉन्गर साइड, बहुत इजी क्वेश्चन है। लॉन्गर साइड है बच्चों 8 सेंटीमीटर और शॉर्टर साइड है 3/4 टाइम्स ऑफ ए लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड यानी 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, डिवाइड कर देते हैं, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पैलोग्राम। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है बच्चों। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए यानी वही रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, ये तो हो गई 8, ये हो गई 6। पेरीमीटर यानी ये 8 है तो ये भी 8 होगी, और ये 6 है तो ये भी 6 होगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। तो बच्चों या तो इन सभी को ऐड कर दे या ये फॉर्मूला लगा ले इधर, ये मैं लिख लेता हूं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 2, और ये ए प्लस बी लिख लो, ए प्लस बी, इस तरीके से। ए का मतलब ये साइड और बी का मतलब ये साइड, तो ए 8 प्लस 6 इस तरीके से, तो कितना हो गया 14 हो गया। 14 2 जा 28 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने, ये भी इजी है। ये देखो क्या कहता है, देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड। जिसकी 12 साइड है उसके हमें डायगोनल फाइंड आउट करने हैं। अभी किया है, डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n-3/2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, किसी भी पॉलीगॉन के नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने हो तो इस फॉर्मूले से करेंगे। तो n की जगह साइड लिखना है आपको 12, और 12 - 3 बाई में 2, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, ये 6 और इंटू 12 - 3 9, 9 6 जा 54, ये आ गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। 54 है साइड्स। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखो ए पॉलीगॉन है 27 डायगोनल। 27 डायगोनल है, हाउ मेनी साइड डज इट हैव, कितनी साइड होंगी इसकी, ये फाइंड आउट करना है। आप बच्चों डायगोनल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है n - 3 और a/2 इस तरीके से। ठीक है, बट डायगोनल ये गिवन कितना है 27। अब क्या करना है, 2 को इधर लेके आना है बच्चों आपको। ठीक है, 2 को लेके आओ इधर, तो n को n से मल्टीप्लाई कर दो, n² - 3n, और इधर आकर ये 2 जो मल्टीप्लाई की फॉर्म है 27 2 जा 54 होता है इस तरीके से। ठीक है, आइए इसको इधर कर लेता हूँ। तो n² - 3n और इस 54 को ले आएंगे इक्वल के साइन से इधर इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी 54 है, आगे 1 है, तो 54 और बीच में क्या माइनस, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, और माइनस प्लस माइनस होते हैं, यानी माइनस करने पे 3 आना चाहिए, माइनस करने पे 3 आना चाहिए, और बड़े नंबर पर माइनस का साइन रखना है, बस ये याद रखना। तो बताओ बच्चों ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करे तो 54 और उनको आपस में माइनस करे तो 3। ठीक है, तो 9 6 जा होते हैं, 9 और 6 होते हैं। अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन जो ग्रेटर नंबर है उसके सामने माइनस का रखना, स्मॉल पर प्लस का रखना, ये याद रखना। ठीक है, तो ये नंबर आ गए, इसको आगे करने की जरूरत है, यहीं से हम ले लेते हैं।
तो ये यानी कि ये n की वैल्यू आ गई। अगर जो कोई नंबर माइनस का तो उसको आप प्लस में लिख दीजिए, और जो प्लस का उसको माइनस में लिख दीजिए। तो साइड क्या, साइड माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। तो पॉलीगॉन की साइड क्या है, 9 है बच्चों, ये 9। ये आपका उत्तर बन गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया निकल कर। आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब बच्चों ये रहा 28। ए पैरेललोग्राम ABCD, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी बाई 5 डिग्री। ठीक है, पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम मैं बना लेता हूँ इस तरीके से, ये ए बी इस तरीके से, सी और डी, ठीक है, ये ए बी। तो एंगल डी की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है भाई। एंगल बी की मेजरमेंट आ जाएगी तो डी की तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ए इज ग्रेटर देन एंगल बी बाई 5, यानी ये बी अगर एक्स का है तो ए एंगल जो आएगा एक्स प्लस 5 डिग्री का आएगा, ठीक है। अब ये हो गए एडजेसेंट एंगल, एंगल ए और बी एडजेसेंट एंगल, क्योंकि इनकी वन साइड कॉमन है ये वाली, ठीक है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू होता है 180, यानी एक्स प्लस 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1x और 1x 2x इक्वल 185, 180 और ये प्लस 5 है, इधर आकर ये -5 हो जाएगा इस तरीके से। तो हमें 2x इक्वल आ गया 175, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 1 5 15 हो गया। 2 की टेबल 2 7 जा 14, पॉइंट लगा दें, 2 5 जा 15, ये आ जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं आता तो आप इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से, ठीक है। तो ये आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 87.5 डिग्री। तो यानी एंगल B आ गया बच्चों आपका 87.5 डिग्री, और एंगल B इक्वल है एंगल D के, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू आ गई, तो एंगल डी की वैल्यू भी यही रहने वाली है, तो 87.5 डिग्री, ये आपका आंसर बन गया। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।